ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। एक ऐसा गांव जहां का हर दरवाजे पर मैं अंबेडकर का परिवार हूं ऐसा लिखा हुआ है। हर परिवार के अंदर एक आस है, एक ललक है। उस परिवार के अंदर जो छुआछूत से जूझा, उन सब की झलक। समय था जब दलितों के पैर में जूता नहीं होता था। आज आपके पैर में अच्छा जूता है, कलम लगी हुई है, फोन है, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा चश्मा लगा रहे हैं। क्या दिक्कत है क्या? के बराबर ही कहें, लेकिन जितने ही पक्के मकान आपको दिख रहे हैं वो सभी ने अपना मेहनत करके जो है अपने खून पसीना की कमाई से बनाया है। पहले जब ऐसे छोटा सा घर रहता था तो एक घर में कितना परिवार रहते थे? इसी परिवार में लगभग जितने परिवार होते थे 4-5 लोग, वो सभी ऐसे हाँ, अगर खाट है तो खाट, कुछ लोग खाट को सो लेते थे और कुछ लोग नीचे सो लेते थे। ये सम्मान था या शोषण था? ये बिल्कुल शोषण था, और ये ऐसा शोषण जो जाति के आधार पर हुआ हो। देखिए ये सामने मेरा घर है, ये घर है और यहाँ पे भी अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी है। और यही तस्वीर की मैं बात कर रहा था जहाँ पे लिखा हुआ है अंबेडकर परिवार। थोड़ा भी आप जूम करके दिखा दीजिए, अंबेडकर परिवार जहाँ पे बिल्कुल हुआ। हमारी बगल में मेरी दादी बैठी हुई है, ये सब भी बताती है कि जो है लोग जब आते थे ऊंचे, अपने आप को तथाकथित ऊंचा कहने वाले लोग जो है वो आते बड़ी जाति के। हाँ, तो ये लोग जो है उठ जाती थी खटिया पे, ऐसे जैसे बैठी हैं वैसे वो लोग उठ जाती थी। तस्वीर किसकी लगी हुई है? मेरे दादाजी। क्या करते थे आपके दादा? मेरे दादाजी जो है किसानी करते थे। हाँ, इनके साथ में भी बहुत भेदभाव। बिल्कुल बिल्कुल बता रहे थे। आपने दादाजी को देखा? हाँ हाँ, क्या कुछ बातचीत होती थी दादाजी? हम ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आप रविदास जी महाराज की मूर्ति देख रहे हैं। ये भोजपुर के परसिया गांव की तस्वीर है, जहां पर दलित, महादलित, गरीब गुरबा रहता है। एक ऐसा गांव जहां का हर दरवाजे पर मैं अंबेडकर का परिवार हूं ऐसा लिखा हुआ है। हर परिवार के अंदर एक आस है, एक ललक है। उस परिवार के अंदर जो छुआछूत से जूझा, उन सब की झलक है। एक यही ऐसा गांव मुझे बिहार में मिला, जहां पे मैं हर घर में गया, जहां मुझे अंबेडकर साहब की तस्वीर दिखी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से चर्चा की जाए, परिचर्चा की जाए। और सामने ही एक मैंने बोर्ड देखा जिसमें लिखा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती व गुरु रविदास जयंती की भीम आर्मी की तरफ से सभी को ढेर सारी बधाई। चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो लगी है और बिहार प्रदेश के भीम आर्मी के महासचिव ऋषिराज जी की भी तस्वीर लगी है। ग्राम व पोस्ट परसिया, जिला भोजपुर, आरा, बिहार की तस्वीर है। ऊपर तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीर लगी। आगे आ जाइए थोड़ा। तमाम महापुरुषों के कर्पूरी ठाकुर, एपीजे अब्दुल कलाम, ऊधम सिंह, संत गड़गे, सावित्रीबाई फुले, ललई सिंह यादव, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, माता रमाबाई, माता दीनभंगी, मान्यवर काशीराम, फूलन देवी, बाबू जगदेव, छत्रपति साहू जी महाराज और पेरियार की तमाम महापुरुषों की फोटो लगी है। आपने बहुजनों के गांव तो देखा होगा, लेकिन एक ऐसा गांव नहीं करूंगा ऋषिराज जी से, जिनकी आप तस्वीर हमारे पीछे पोस्टर में देख रहे हैं, प्रदेश महासचिव हैं। ऋषि जी, क्या कुछ कहेंगे? आपका एक ऐसा गांव जहां हर घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी। लोग अपने वजूद को समझने लगे, लोग अपने इतिहास को जानने लगे, और आखिर में हमारा उद्धार कौन किया, हमारा वाकई में हमारा देवता कहें, भगवान कहें, कौन है, लोग जान चुके हैं। और ये कई वर्षों का प्रयास है हम लोगों का। आज इस गांव में घर घर के लोग जो है आज अपने आप को अम्बेडकर का परिवार कहते हैं और मानते हैं, और बाबा साहब की विचारधारा पे चलते हैं। एक समय था जब दलितों के पैर में जूता नहीं होता था। आज आपके पैर में अच्छा जूता है, कलम लगी हुई है, फोन है, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा चश्मा लगा रहे हैं। क्या दिक्कत है क्या आपको? नहीं, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन एक किस्म की विचारधारा एक समय पर गांव में जन्मी, जब छूत अछूत से जूझ रहे थे लोग। उस दौर को आप लोगों ने समझा? देखिए बिल्कुल हम लोगों ने समझा, और समझ करके तभी जो है हम लोग इस फील्ड को चुने, क्योंकि शोषण एक लिमिट होता है, लेकिन लिमिट से पार हुआ। हम वही लोग हैं जो हमारे पुरखों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। इसी गांव में, इसी सड़कों पर जो है
आज इसी सड़कों पर आप जूता से चल रहे हैं। बिल्कुल इसी सड़कों पे हमारे पुरखे जो है जब चलते थे तो उन्हें जूता अपने हाथों पर, चप्पल अपने सर पे जो है लेकर के चलना पड़ता था। और इन्हीं चौकी और खटिया पर जो है हमारे जब पुरखे बैठते थे तो लोग जब आते थे तो वो उड़ जाते थे। तो ये सम्मान था या शोषण था? ये बिल्कुल शोषण था, और ये ऐसा शोषण जो जाति के आधार पर हुआ हो। देखिए ये सामने मेरा घर है। ये घर है और यहाँ पे भी अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी है, और यही तस्वीर की मैं बात कर रहा था जहाँ पे लिखा हुआ है अंबेडकर परिवार। थोड़ा भी आप जूम करके दिखा दीजिए, अंबेडकर परिवार, जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की तस्वीर। अगर आप इस साइड भी ध्यान देंगे तो इधर भी वही लगा हुआ है कि मैं अंबेडकर का परिवार। ये आप लोगों के मन में कैसे आया कि लिखा जाए मैं अंबेडकर का परिवार? देखिए बहुत सारे लोग जो हैं जो सत्ता में आए, तो जैसे मोदी जी हो गए, अच्छा, वही वाला तो नहीं कि मैं मोदी का परिवार वाले कॉन्सेप्ट? वही कंसेप्ट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि भाई लोग उनको जब अपना परिवार मानते हैं, कहते हैं कि भाई मैं मोदी का परिवार, तो जो मोदी का परिवार है वो अपना लगा रहे हैं कि मोदी का परिवार। हम तो भाई बाबा साहब के परिवार हैं, अंबेडकर के परिवार हैं। अंबेडकर साहब को इतनी प्रताड़नाएं झेली पड़ी, मटका तक छूने नहीं दिया जाता था, स्कूल में अलग बैठाया जाता था। आप लोग उसके साथ में या आपके उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। हमारी बगल में मेरी दादी बैठी हुई है, ये सब भी बताती है कि जो है लोग जब आते थे ऊंचे, अपने आप को तथाकथित ऊंचा कहने वाले लोग जो है वो आते बड़ी थे जाति के लोग हाँ, कहते हैं। तो ये लोग जो है उठ जाती थी खटिया पे, ऐसे जैसे बैठी हैं वैसे वो लोग उठ जाती थी। अम्मा बात कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, पूछ सकती है। अम्मा क्या हाल चाल है आपके? ठीक है बा, तू अपन कह। ठीक है हम। पहले जैसा अब कुछ है कि सब ठीक ठाक चल रहा है? अब ठीक बा। पहले जब बड़ा जाति का लोग आता था तो आप लोगों को उठा देता था? हाँ हाँ, उठा ना देते रहे, अपने उठ जाते रहे। मतलब आप लोग उनकी इज्जत करते थे या वो लोग वैसे थे? ना ऐसे ना आदमी राह चलत रहे न, तो जे खटिया बैठा रहे तो उठ जाइए अपने कि बड़ आदमी आवताने के सामने हम खटिया पे जन बैठे। तो कभी ऐसा हुआ अम्मा कि आप किसी बड़ी जात वाले के घर के सामने से जा रही हो, आपको चप्पल हाथ में उठाना पड़ा? पहले ऐसा हुआ? चप्पल ला के जाते नहीं रहे। चप्पल पहन के जाते ही ना नहीं थे? चप्पल नहीं, अब आदमी जाता है। अब पहन के जाता है? हाँ हाँ, तब चप्पल पहन के उनके सामने से नहीं जा सकते थे? ना। अम्मा से बातचीत की, समझिए कि कैसी अवधारणा थी उन लोगों की कि आप उनके घर के सामने से चप्पल पहन के जा नहीं सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान अगर न लिखा होता तो सोचिए आज क्या कुछ रहता। और भैया कैसी समस्याएं गांव के लोगों को झेलनी पड़ती थी और झेलनी पड़ती है? समस्याएं तो बहुत सारी थी। धीरे धीरे बाबा साहब के संविधान के बदौलत और बहुजन महापुरुषों के बदौलत ये परिवर्तन हुआ। लोग अपने इतिहास को जानने लगे, संविधान को जो है पढ़ने लगे और अपने अधिकार को जान समझ करके जो है और लड़ाई को जो है लड़ना शुरू कर दिए। और जब हम लोग लड़ना शुरू कर दिए तो जो बुज़दिल लोग थे, जो मैं सिर्फ लोगों को, जैसे दादी से आपने पूछा कि लोग अपने आप खटिया से उठ जाते थे, तो वो कहते नहीं थे, कहने से पहले मतलब इतना डराया गया था, इतना लोगों को पीट दिया जाता था, एक को पकड़ के पीट दिया जाए कि बाकी जो लोग हैं वो डर जाएं। तो उस तरह से वो माहौल बनाया गया था कि लोग पहले ही जो है डर के उसके सम्मान में उठ जाए कि भाई अगर मुझे पीटने से बचना है तो उठ जाओ, यही विकल्प था। कभी आपने देखा आपके सामने कभी ऐसी घटनाएं हुई कि किसी का शोषण हो रहा हो? बिल्कुल, बहुत बार हुआ है। दूसरे के साथ क्या, हम लोगों के साथ भी हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे तो पिताजी जो है बाहर आरा मेरा होम टाउन है, आरा में जब हम लोग पढ़ने गए तो रूम लेने के लिए गए तो वो जाति पूछे, कौन जात होगा? हाँ पहले डायरेक्ट तो नहीं पूछते हैं, पूछते हैं नाम क्या हाँ है? नाम क्या है, क्या नाम है भैया? तो मैंने तो बताया ऋषिराज। पूरा नाम क्या है? वो कंफ्यूज हो गया कि भाई तो पूरा नाम क्या है। मैं बोला कि मेरा सिर्फ नाम ऋषिराज ही है, तो फिर उसमें भी लोग कंफ्यूज हो गए।
तो फिर पूछ लिए कि भाई आप जाति किस के, अब लग गया कि भाई अब पता तो नहीं चलेगा तो जाति पूछना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कहता था मैं चमार जाति से हूँ, तो कहता कि नहीं ठीक है, जो है हम लोग चमार को रूम नहीं देंगे कि हम लोग को तरह तरह का दिक्कत होता है। मतलब आपको जाति के आधार पर रूम नहीं दिया जाता? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम लोग पढ़ने के लिए आरा गए थे तो रूम नहीं मिला था, बहुत बहुत परेशानियां हुई रूम को लेकर। कितना तक पढ़ाई की आपने? हम एमएससी करके अभी एलएलबी कर रहे हैं। एमएससी करने के बाद अब आप एलएलबी कर रहे हैं। कभी स्कूल में ऐसा हुआ कि आपको कहा गया हो कि आप इस जाति के हैं तो आपको अलग बैठाया जाएगा, या मास्टर ने या स्कूल के बच्चों ने भेदभाव किया हो? मास्टर तो नहीं कहेंगे कि लेकिन हाँ, जो अपने आप को ऊंचे कुल का समझते हैं, जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो भूमिहार लोग जो है या ब्राह्मण लोग जो है खुद ब खुद वो अपना रो बना करके रखे थे, अपना उस लाइन में जो है हम लोग बैठेंगे, तो हम लोग एक साइड में बैठते थे। आप लोगों को एक साइड में बैठाया जाता था। घर पे ऊपर देख लीजिए, बाबा साहब की मिशन का जो झंडा है वो बुलंद हो रहा है। ये झंडा कहाँ तक ले जाने का विचार है? ये झंडा हम लोगों का विचार है कि ये सदन में लहराए और दिल्ली के लाल किला से फहराए हम लोग ये झंडा, क्योंकि ये देश अगर वाकई सुचारू रूप से चल रहा है, लोकतांत्रिक हुआ, गणतांत्रिक व्यवस्था मिली, तो ये बाबा साहब का देन है। तो बाबा साहब का झंडा इस देश के सबसे जो है अच्छे प्लेस पर लाल किला पर फहराया जाए और सदन में, हर सदन में हो। पहले आप लोगों का घर कैसा था? पहले मिट्टी का मकान था हम लोगों का, काफी मिट्टी का पुराना मकान। आप आगे चलेंगे तो मैं दिखा दूंगा किस तरह से मकान था ये। पुराना वाला भी देख लेंगे और नया वाला भी देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इधर भी देख सकते हैं अंबेडकर का परिवार, यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है अंबेडकर का परिवार। हर जगह लिखा हुआ है। पुराने खपड़ेल मकान हैं जो पहले हुआ करते थे। और यहाँ पे गाय पालन भी होता है। पहले ऐसे मिट्टी का घर था? पहले ऐसे मिट्टी का घर था हम लोगों का, लगभग सभी लोगों का मिट्टी का घर था, लेकिन सबने मेहनत मजदूरी करके जो है काम करके सभी ने अपना अपना पक्का मकान बनाया। कॉलोनी के नाम पर किसी किसी को कॉलोनी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो पहले जब छोटा घर था, लेकिन बहुत कम मिला, और कुछ लोगों को मिला भी तो वो लगभग आधा से ज्यादा तो घूस के नाम पर लोग पैसा ले लेते हैं, तो वो ना के बराबर ही कहें। लेकिन जितने ही पक्के मकान आपको दिख रहे हैं वो सभी ने अपना मेहनत करके जो है अपने खून पसीना की कमाई से बनाया है। पहले जब ऐसे छोटा सा घर रहता था तो एक घर में कितना परिवार रहते थे? इसी परिवार में लगभग जितने परिवार होते थे 4-5 लोग, वो सभी ऐसी हाँ, अगर खाट है तो खाट, कुछ लोग खाट पे सो लेते थे और कुछ लोग नीचे सो लेते थे। और समय ऐसा आ गया दोस्तों कि घर तो इन्होंने अपना उधर बना लिया, उसके बाद में ऑफिस भी बना लिया। क्या बहुजन समाज, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब बहुजन के कपड़े चमचमाएंगे, पैर में जूते रहेंगे, और दलित अब दलित नहीं रहा, दलित दलित नहीं रहेगा, दलित भी अब बराबरी में बैठेगा। इधर इनका खेत है, और पहले भैया इतनी जमीनें थी जितना आज है? नहीं, ये सब जमीनें हम लोगों ने अब खरीदा है जी। पहले यहाँ जमीन नहीं था। वहीं पे हम लोग जो है, जो घर है वो आहर जानते हैं, आहर पोखर था। अच्छा। उसी में हम लोग मिट्टी उट्टी डाल करके हमारे पूर्वज जो है भर करके तालाब में, मतलब थोड़ा सा भर के, नहर वहर था, गड्ढा टाइप का, वहाँ पे आप लोग वो लोग बसे हुए थे। फिर हम लोग ने जैसे वैसे पैसा कमाया, हम लोग तो यहाँ से जमीन लिए और घर बना। अच्छा, जो लोग आपको स्कूल में अपने साथ में नहीं बैठने देते थे, वो लोग जब आपसे आज मिलते हैं तो कैसा लगता है? क्या कहते हैं वो लोग? मतलब हमको तो हंसी आता है, क्योंकि हमें लगा कि ये लोग बचपन में जब हम लोग साथ पढ़ते थे तो हमें लगा कि ये लोग तो बहुत बड़े रईस होंगे, बहुत जो है इन लोगों का लाइफ अच्छा होगा, लेकिन अब जो है दिखते हैं तो लगता है कि ये तस्वीर किसकी लगी हुई है? ये मेरे दादाजी की तस्वीर है। क्या करते थे आपके दादा? मेरे दादाजी जो है किसानी करते थे। हाँ। इनके साथ में भी बहुत भेदभाव हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बता रहे थे। आपने दादाजी को देखा? हाँ, दादाजी। क्या कुछ बातचीत होती थी दादाजी से? हम दादाजी के पास ही सोते थे,
और रात में मतलब बहुत सारी बातें हम लोग कथा के नाम पे लोग कथा सुनना पसंद करते थे। लेकिन हम जब भी सोते थे दादा जी के पास तो हम कहते थे दादाजी पहले की बात बताइए, पहले क्या होता था कथा, क्योंकि कथा मतलब कथा बनावटी चीज होता है। हम लोग के साथ पहले क्या क्या होता था, कैसे होता था और हम लोग आज कैसे हुए, ऐसा लाइफ कैसे हुआ। तो दादाजी बता रहे थे कि जो है पहले आता था लोग कहता था लोग कि चलो तुमको आज मेरे घर काम करना है, तो लोग जाते थे। तो सीधा जाति से बोलते होंगे। हाँ हाँ, मतलब उसके उनके अगले के घर के बच्चा भी आकर के हमारे बाप दादाओं को नाम से बोलता था कि अरे फलाना चल हमारा घरे काम बा, ऐसे वैसे। तो बताते थे दादाजी ये सब चीज। आज आप अपने दादाजी के उन सपनों को पूरा कर रहे हैं, कैसा हाँ। महसूस होता है जब आप चुनाव भी लड़े? कभी सोचा था कि एक गरीब घर का बच्चा, दलित घर का बच्चा चुनाव लड़ेगा? नहीं सोचे तो नहीं थे, लेकिन हालात और परिस्थितियां जो है सब चीज करा देता है। आप बात कर रहे थे उन लोगों का जो शोषण करते थे स्कूल में, भेदभाव करते थे जाति के नाम पे, तो कैसा लगता है जब मिल जाते हैं वो लोग। तो ऐसा लगता है कि यार ये वही लड़का है जो मतलब साथ में नहीं बैठता था। साथ में नहीं बैठता है। और आज जो है कोई कोई फुचका का दुकान खोल के, कोई पान का दुकान खोल करके बैठा हुआ है, कोई जो तो है जाते हैं उनके यहाँ कोई फुचका खाने? कोई निर्भर निर्भर है कि हमको काम दे दे तो वो काम करे। क्योंकि आज हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है प्रसिया, अपने गांव के नाम पे ही कंपनी का नाम रखे हैं, प्रसिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें घर बनाने का काम हम लोग करते हैं अभी भी। तो उसमें वो लोग काम के लिए बोलता है कि भाई आप मेरे से काम करा लीजिए, काम दे दीजिए। कुछ लोग जो है वायर आइए, वायर आइए। का मशीन का सामान दुकान खोल के बैठे हैं, तो मटेरियल का दुकान खोल के बैठे हैं, तो वो मतलब बहुत अब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे यहाँ से सामान लीजिए। मतलब अब तो वो हम ब्राह्मण और लोगों पे भूमिहार जो निर्भर। था, हाँ, वो अब दलित से कहता है कि हमको काम दे दीजिए, हमारे यहाँ से सामान ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता है कि चलो ठीक है, समय सब चीज का जो है बदला लेता है और हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, हम लोगों को अपना कर्म करते रहे और बाकी जो है जो जैसा करेगा उसको मिलेगा। आप इनका इधर आम का बागान है। कभी ऐसा पहले हुआ भैया कि आप जो बड़ी जाति के लोग हैं उनके बाग में गए हों और उन्होंने आपके हाथ से आम रखवा लिया हो? क्या बात कर रहे हैं, हमारी बगीचा ये लगा ही था उसीलिए। क्योंकि बगल में बगीचा है, उधर बगीचा है, तो हमारे मोहल्ला के लड़के जो है चले जाते थे आम बीनने। देखिए जैसे आम अभी गिरा हुआ है, तो आम चुनने चले जाते थे, क्योंकि जब आंधी उंधी आता था। हाँ, तो आम बीनने जाते हैं। हाँ, तो वो लोग क्या करते थे कि आम जब वो लोग नहीं रहते थे तो लोग आम चुन करके भाग आते थे। लेकिन जब वो लोग देख लेते थे तो हमारे मोहल्ले के बच्चा को पकड़ के पेड़ में बांध देते थे। और जब वो तक दलितों के साथ में या किसी को भी? नहीं नहीं, दलित सिर्फ हमारे मोहल्ला के बच्चों के साथ ऐसा होता था। कि दलित कैसे हमारे बाग हाँ में हाँ, कैसे बाग में चला आया, फिर उनके गर्जीवन को बुलाया जाता था और फिर जो है वो गर्जीवन उसका माफी वाफी मांग करके छुड़वाता था। वो फिर सकरवाता था कि तुम अब जो है तुम्हारा बच्चा मेरे गार्डन में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिर हम लोगों ने जब ये सब देखा, झेला, तो फिर दादाजी से कहे कि दादाजी जो है हम लोग एक बगीचा लगाएंगे जिसमें सारे मोहल्ला के बच्चा आम खाएंगे। और देखिए सारे मोहल्ला का बच्चा जो है सभी के लिए, कोई यहाँ कोई हमने बाउंड्री नहीं करा रखा है, आप देख सकते हैं। सभी लोग आम खाते हैं। और मैं बता दूं, हम लोगों ने ऐसा आम का बगीचा लगाया जो एक लंगड़ा प्रजाति होता है, जो आम में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है, वही आम का प्रजाति हम लोगों ने लगाया। और इस एरिया का सबसे खूबसूरत और सबसे मीठा फल का बगीचा आज हम लोगों का है। आप देख सकते हैं कि आम इसमें लगा हुआ भी है और लगातार लोग आम तोड़ के यहाँ पे खाते हैं। आइए भैया यहाँ बैठ के थोड़ी देर बात किया जाए, ज्यादा समय नहीं है, कुछ कम ही बातचीत किया जाएगा। बारिश का मौसम है और ज्यादा कुछ विशेष बात नहीं करेंगे क्योंकि बातचीत का सिलसिला गुरु चलता है। अधिक बात करने का समय नहीं बचा है क्योंकि समय की महत्वाकांक्षा बेहद ही जरूरी है। ऋषि जी, मैं लास्ट में जानना चाहूंगा आपसे कि जिस प्रकार से आपने बताया कि जातिगत शोषण हुआ, जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया, बागान से अगर आप किसी के आम उठा लाते थे तो पेड़ में बांध दिया जाता था, और क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? और बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे किसी को अगर दूध खाने को मन हुआ तो अ, लोग जाते थे, क्योंकि गाय भैंस तो हमारे मोहल्ला के लोग नहीं रखते थे। अगर कोई बीमार हुआ, जैसे बुखार उखार हुआ, तो उसमें ज्यादा कुछ खाने को इच्छा नहीं करता, दूध खाने को इच्छा करता है, तो वो उन लोगों के पास लोग जाते थे, वो लोग दूध नहीं देते थे।
कि भाई तुम दूध खाओगे ऐसे वैसे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। मतलब मांग एक रिक्वेस्ट की भावना से आदमी मांगने जाते थे, लोग तो नहीं देते थे। लेकिन आज ऐसा समय है कि गाय भैंस वो पालते हैं, दूध दूध निकालते हैं, दही बनाते हैं, घी निकालते हैं और उनका सारा घी खरीद के हम लोग खाते हैं। मतलब जिन लोगों ने आपको दूध दही देने से मना किया, आज उन्हीं के यहाँ से घी लेकर खाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन लोगों को कैसा लगता होगा? उन लोगों को कैसा भी लगे, लेकिन हमें लगता है कि यार चलो, हम लोग को दया आता है उन कि पर हाँ, मतलब एक समय था कि वो लोग आप पर दया नहीं करते थे और आज आपको दया आ रही है। दया इसलिए आता है कि भाई ये वही लोग हैं, याद आ जाता है वो दिन। ये वही लोग हैं जो हमें हर चीज़ से वंचित रखा करते थे और हम लोगों को गरीब जान करके, चमार दुसाध जान करके, छोटे कास्ट जान करके हम लोगों को सारी चीज़ों से वंचित रखे थे और आज वो लोग काम कर रहे हैं और हम लोग जो है उनसे खरीद के खा रहे हैं। तो अच्छा लगता है, ठीक है। ज़्यादा जी, कुछ कहना सही नहीं लगेगा, बुरा मान जाएँगे लोग। जी ऋषि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम परसिया के इस गाँव में थे, जहाँ पे अम्बेडकरवाद पूर्ण रूप से हावी हो चुका है। एक तरफ जहाँ लोग अपने घरों पर मैं मोदी का परिवार लिखते थे, वहीं इस गाँव के लोग अपने घरों पर मैं अम्बेडकर का परिवार हूँ ऐसा लिखते हैं। आप सोचिए कि दलित परिवार के ऊपर कितना बीता। अगर कोई सवाल आप लोगों का रह गया तो हमसे ज़रूर पूछिए और अगले गाँव में हम अगर जाएँगे तो आप लोगों का सवाल ज़रूर उठाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।